स्वागत है दोस्तों हमारे उज्जैन दर्शन के भाग 4 में। अब सिद्धिपानी आश्रम के बाद हम पहुंच चुके थे हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर में हम यहाँ पहुँचे तो बारिश काफ़ी तेज़ हो चुकी थी और सब जगह पानी ही पानी गीला था। सीढ़ियाँ भी गीली हो चुकी थी और फिसलनदार हो रही थी, हमें संभल कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। यहाँ पर मंदिर पहले माले में ना होकर दूसरे माले में स्थित था। हमें इसकी जानकारी पंडित जी के द्वारा दी गई कि मंदिर ऊपर माले में है। फिर हम लोग यहाँ पर के जो पहला माला था उसका भी कलाकृति का आनंद लिए। फिर उसके बाद हम लोग ऊपर की ओर चल पड़े। ऊपर हरसिद्धि मंदिर था, हरसिद्धि मंदिर, वहाँ हम लोग गए। सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद जब मंदिर में पहुँचे तो हमने वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा देखी। गणेश जी की प्रतिमा में लोग पूजा अर्चना कर रहे थे। हमने भी अपनी पूजा अर्चना की और उनसे अपनी मंगल कामना की। फिर इसके बाद हम पहुँचे हरसिद्धि मंदिर में। यहाँ पर हमने नंदी महाराज की जगह में एक बकरे की प्रतिमा देखी और यहाँ पर नंदी महाराज की जगह इसी बकरे की पूजा की जाती है। और यहाँ पर महादेव जी स्थित थे। महादेव का हमने आशीर्वाद लिया, उनका दर्शन करके फिर हम चल पड़े थे काल भैरव मंदिर। कहा जाता है कि जो उज्जैन का महाकालेश्वर का दर्शन करते हैं उन्हें काल भैरव का दर्शन करना अति आवश्यक होता है। इनके दर्शन से ही हमारा ये यात्रा पूर्ण होती है। इसलिए हम काल भैरव मंदिर आए और यहाँ भगवान काल भैरव का दर्शन किए। भगवान काल भैरव के दर्शन में बहुत ही अद्भुत लग रहा था। यहाँ पर की कलाकृति भी बहुत अच्छी थी। काफ़ी देर के बाद अच्छी तरह से दर्शन हुआ। और भी बहुत सारी माताओं की मूर्तियाँ थी जो काफ़ी प्राचीन थी और यहाँ छोटी छोटी अलग अलग प्रतिमाएं थी चारों ओर, जिनका हम दर्शन कर रहे थे। गाइस, बहुत दिनों के बाद और बहुत देर लगी हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने में। पिछली बार भी जब हम लोग आए थे तो काल भैरव मंदिर नहीं हो आए थे, तो इस बार हमने सोचा था कि जब जाएंगे तो काल भैरव मंदिर दर्शन करने अवश्य जाएंगे। इसलिए हम लोग काल भैरव मंदिर आए और यहाँ दर्शन करने के बाद यहाँ विभिन्न प्रकार के चारों ओर जितनी भी प्रतिमाएं थीं सबका आशीर्वाद लिया। सभी प्रतिमाओं का आशीर्वाद लेने के बाद हम पहुँच चुके थे इसके पिछले दरवाजे में। गाइस, बारिश इतनी ज़्यादा थी और सड़क इतनी गीली थी जिसके कारण हमें बहुत असुविधा हुई। उसके बाद हम आए गढ़ कालिका माता के मंदिर। यहाँ से कुछ ही दूरों में काल भैरव के मंदिर के कुछ दूर में ही गढ़ कालिका मंदिर है और ये भी मंदिर बहुत ही प्राचीन है। जब हम अंदर घुसे तो यहाँ की जो मंदिर थी बहुत ही मनमोहक थी, बिल्कुल बहुत ही अलग अंदाज में यहाँ की मंदिर थे। मंदिर के अंदर जब हम प्रवेश किए तो यहाँ की जो गढ़ कालिका माता है उनके दर्शन में बहुत ही अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यहाँ की माता के मंदिर में जो माता की मूर्ति होती है उनका श्रृंगार नींबू की माला के द्वारा की जाती है। यहाँ पर इतनी अधिक मात्रा में नींबू की माला थे और उसके द्वारा माता का श्रृंगार किया गया था, जो देखने में बहुत ही अद्भुत थी। और ये जो मूर्ति थी काफ़ी प्राचीन थी, प्राचीन होने के साथ साथ बहुत अद्भुत भी थी। इस तरह की ऐसा मंदिर और ऐसा माता का मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखा था।
हम यहाँ पर माता का आशीर्वाद लिए। आशीर्वाद लेने के बाद हमने यहाँ प्रसाद लिया, और जब हमें भीड़ नहीं थी और अच्छे से दर्शन करने को मिल रहा था तो मन ही नहीं हो रहा था कि हम जल्दी यहाँ से हटें। हमने पूरे मन भर के माता का दर्शन किया। फिर दर्शन करने के बाद हम प्रसाद लेकर यहाँ के प्रांगण की ओर चल पड़े। गाइस, आप भी देखिए, माता का अद्भुत सौंदर्य है। उनकी छवि ही बिल्कुल अद्भुत ही लग रही है। कहा जाता है कि जितने भी डर, भय और जितने भी तरह के बच्चों को बुरे सपने वगैरह आते हैं, सब गढ़ कालिका मंदिर में माता के दर्शन मात्र से ही वो सब दूर हो जाते हैं। यहाँ मंदिर के बाद मंदिर का प्रांगण भी बहुत खूबसूरत था। प्रांगण में हमने एक माता की सवारी शेर की मूर्ति देखी, जो कि अलग ही स्थापित की गई थी। और ये जो शेर की मूर्ति थी वो भी बहुत खूबसूरत और काफ़ी समय पहले की बनी हुई थी, स्थापित की गई थी ने। गाइस, यहाँ का प्रांगण भी बहुत ही सुंदर था। ये देखिए, शेर की मूर्ति जो कि अलग ही स्थापित की गई थी। माँ का वाहन सिंह की प्रतिमा थी, और इसके बगल में ये दीपदान था, दीप रखने का दीपदान था, जो कि काफ़ी बड़ा था। ये पुराने ज़माने से बनाया गया ये दीपदान था। प्राचीन कलाकृति का अद्भुत नज़ारा। देखने पर तो यूँ लगता है कि ये 10 फीट तक का होगा, पर अगर हम लोग सामने रहे तो काफ़ी लंबा चौड़ा, बिल्कुल लगभग 10 से 20 फीट तक की ऊंचाई का होगा। और ये दोनों ओर से, मंदिर के दोनों ओर दीपदान थे, और इसे दीपों से विशेष अवसर में सजाया जाता है। फिर यहाँ पर से हम लोग अंदर की तरफ गए, जहाँ पे महादेव जी की अलग अलग मूर्तियाँ स्थापित थी, और ये अलग अलग मूर्तियों की अलग अलग मान्यताएं भी थी। हमने यहाँ पे भीड़ नहीं पाया, तो आराम से भगवान को छूकर बढ़िया से भगवान के दर्शन किए, उन्हें प्रणाम किया। ये भी जो शिवलिंग थी, वो सभी शिवलिंग कुछ अलग अलग प्रकार के थे। इनकी बनावट कुछ अलग अलग थी। इसकी पूरी जानकारी लेने के लिए यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे कि हम उनकी पूरी जानकारी ले पाते कि ये कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, और ये कहाँ की कैसी क्या इनकी मान्यताएं हैं। हम लोग यहाँ पर से थोड़ी थक गए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ी देर तक बैठे थे हम यहाँ पे। और फिर यहाँ से बैठने के बाद हमने सोचा कि चलो अब आगे बढ़ा जाए। गाइस, हम लोग यहाँ से फिर आगे अपने सफ़र में बढ़ते हैं, और यहाँ से बढ़कर हम पहुँच चुके थे स्थिर मन गणेश मंदिर। स्थिर मन मंदिर में हम गए, और यहाँ भी काफ़ी अच्छी मंदिर थी, और ये भी बहुत पुराना मंदिर था। ये गणेश जी का मंदिर था, स्थिर मन गणेश मंदिर। यहाँ भी जिस प्रकार की मूर्ति और जिस प्रकार की भगवान का स्थापित मूर्ति था, उसे देखकर स्पष्ट रूप से पता चलता था कि ये काफ़ी प्राचीन है। हम अंदर गए, अंदर जाकर हमने भगवान के दर्शन किए। ये प्रांगण भी काफ़ी बड़ा था, और यहाँ गणेश जी भी बहुत ही अच्छे मोहक रूप में दिखाई दिए थे। गाइस, ये रहे स्थिर मन गणेश जी का मंदिर। काफ़ी खूबसूरत मंदिर था,
और बहुत ही प्राचीन मूर्ति थी इनकी। हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया हमने और इनका मनमोहक रूप देखकर कुछ देर के लिए हम यहीं पर रुके भी थे। इसके बाद हम यहाँ पर से जाने लगे तो हमारी दृष्टि अचानक से, ये देखिए गाइस, यहाँ पर महादेव जी की भी शिवलिंग था, उनका भी आशीर्वाद लिए। फिर हमने यहाँ पर जब आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ मूषक राज को भी देखे। तो गाइस, इस तरह से यहाँ तक हमारा उज्जैन दर्शन का पूर्ण हो गया, उज्जैन दर्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।